हूँ अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आज आप लोग बाबा अम्बेडकर के चरणों में फूल अर्पण कर रहे हैं और उनके जो है माला अर्पण किया है। और कुछ विशेष दिन है क्या बेटा आज? जी हाँ, आज 26 नवंबर 2022 आज के दिन बाबा साहब का वो संविधान दिवस है आज। और 1949 में आज के दिन संविधान लिखा गया था बाबा साहब ने। अच्छा, पूर्ण रूप से लिख दिया था बाबा साहब ने। और लागू कब हुआ था? लागू 1950 में लागू किया था। अच्छा, 1950 में जो है 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था बेटा। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना? जी जी, उसी ठीक ठीक। और आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिए हैं? हमें बाबा साहब ने पूर्ण रूप से आज़ादी का अधिकार दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी जात को पूरा 50% पूरा अधिकार मिलना चाहिए। महिला को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए। आप कौन सी जाति से हैं? हम चमार जाति से हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा, चमार जाति से हो तो ये बताइए, बाबा भी अनुसूचित जाति से थे, आप लोग भी अनुसूचित जाति से हैं। तो बाबा जी के पास आज आप जो है सन 2022 दिनांक जो है 26 जनवरी अपना परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय प्रमुख समाजसेवी अरुण कुमार, मेरी पत्नी समाजसेविका कुलदीप कौर, मेरा बड़ा बेटा समाजसेवी सौरभ सिंह, मेरी बड़ी बेटी जो है समाजसेविका कंचन कौर, मेरी छोटी बेटी जो है समाजसेविका अनामिका कौर। कुछ संदेश जो है देना चाह रहा हूँ। आज संविधान दिवस है, जो है संविधान दिवस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। 1949 में बाबा भीमराव अम्बेडकर के हाथों के द्वारा जो है संविधान लिखा गया था और 2 साल 11 महीने 17 दिन में लिखा गया था। पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि ये संदेश देना चाह रहा हूँ मैं अपने देशवासियों को और विदेशवासियों को भी देना चाह रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान की वजह से ही हमें बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसको हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यह बताता हूँ आपको कि दुनिया का कोई भी कोई भी संविधान में भारत के संविधान के आगे नहीं टिकता है। हमें जो आज़ादी है दुनिया में किसी भी देश में इतनी आज़ादी नहीं है। भारत 26 नवंबर सन 2022 को अपना 73वां संविधान दिवस मनाने जा रहा है। आज से 73 साल पहले सरकार ने 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मतलब 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसके 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और बाबा साहब को संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और आज के दिन बहुत दिल से सब लोग याद करते हैं। बाबा साहब मसौदा समिति में जो सदस्य कई सारे थे, लेकिन उसके अध्यक्ष जो थे बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ कई लोग भी का भी योगदान था। संविधान बनाने में पूरा संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। और पूरे देश में 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के तौर पर इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को पूरा संविधान अपना बनकर तैयार हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाथों से लिखा गया था। ना तो कोई प्रिंट कॉपी था, ना ही कोई टाइपिंग थी, सब कुछ लिखकर तैयार किया गया था। आज के ही दिन बाबा साहब को भी याद किया जाता है क्योंकि संविधान के पितामह बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान दिवस को नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान बनाने का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना था क्योंकि बहुत सारे ऊंच नीच भारत देश में
अपने पहले भी था, आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी बहुत थोड़ा बहुत है। जो धर्म, जाति, लिंग इन सबके बीच समानताएं थी, जिसको समानता प्रदान करने के लिए इसमें बहुत जोर दिया गया है, जिसमें बाबा साहब का अहम योगदान था। डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन को बनाने के लिए आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी और छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया था। ऐसे बहुत सारे किसी के जात के प्रति, किसी के लिंग के प्रति भेदभाव के लोगों को भी संविधान में कानून बनाया गया। कहने का मतलब हमारा भारत के संविधान में ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, पूरे देश के हर एक नागरिक समान होते हैं। लेकिन आज भी पूरी तरह से देखा जाए तो हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है, और जो पावरफुल है और गरीब की सुनवाई कम होती है फिर भी, लेकिन हम आज़ाद हैं और कोशिश करेंगे तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। हमारे संविधान में हमें सब कुछ अधिकार दिया हुआ है। तो हमारे संविधान हमें बहुत कुछ प्रदान करता है, बहुत सारा अधिकार देता है। इस वजह से हमें आज का दिन खूबसूरती से सेलिब्रेट करना चाहिए। यह किसी भी स्पेशल फेस्टिवल से कम नहीं है। हमारा संविधान दिवस तो आप सभी को फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय प्रमुख समाज सेवी अरुण कुमार, समाज सेविका कुलदीप कौर, समाज सेवी सौरभ सिंह, समाज सेवी कंचन कौर, समाज सेविका अनामिका कौर, सभी लोग हम अपना हार्दिक दिल से संविधान दिवस की बधाई देते हैं। हमारे बाबा विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है महान थे और महान और अमर रहें। उनको जो है पूरे विश्व में माना जाता है। हमारी अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव बंद किया जाए। भारत माता की जय। डॉक्टर बाबा भीमराव अमर रहें। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहें।